सभा में आज की इस बैठक के अध्यक्ष हम लोग के मंडल अध्यक्ष आदरणीय उमेश सिंह जी, मंच पर उपस्थित इस विधानसभा के प्रभारी आदरणीय रामजी सिंह जी, हम लोग के जिला के उपाध्यक्ष, हम लोग के नेता आदरणीय उपेंद्र पांडे जी, हमारे पूर्व जिला मंत्री हम लोग के नेता आदरणीय देवानंद सिंह जी, अभी जिनका आप संचालन सुन रहे हैं, विधानसभा संयोजक हम लोग के नेता आदरणीय टुनटुन उपाध्याय जी, हमारे बड़े भाई और हम लोग के नेता जिनका स्नेह मुझे हमेशा मिलता रहा है, आदरणीय दारा सिंह जी, इस गांव के ग्राम प्रधान और हमारे मंडल के महामंत्री आदरणीय धनशेर वर्मा जी, अभी जिनका उद्बोधन आप लोग सुन रहे थे, आदरणीय श्रीनाथ शास्त्री जी, उपस्थित सभी हमारे नेतागण, हमारे नेता आदरणीय हरिंदर जी, यहाँ पर उपस्थित सभी गांव के आदरणीय रिंकू जी, सबका नाम लूंगा समय लगेगा, प्रधान जी कुंडौली, यहाँ पर उपस्थित सभी आदरणीय नेतागण, गांव के सभी आदरणीय बुजुर्ग, नौजवान साथी, माताएं, बहनें, हम लोग की दोनों नेत्री, हम लोग के दोनों मंडल की मंडल अध्यक्ष यहाँ उपस्थित हैं, उनका विशेष आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय शास्त्री जी ने सारी चीज को विस्तार में बता दी, लेकिन अपने तरफ से मैं अनुरोध और विनती आपसे करने आया हूँ। अपने लिए तो करने आया हूँ, लेकिन उसके साथ साथ अपने नेता और इस देश के प्रधानमंत्री जी के लिए आपसे आग्रह करने आया हूँ, आपसे विनती करनी है। मैं यही फरियाद हर जगह लेके जा रहा हूँ और यही बात हर जगह कह रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10 सालों में काम किया है और देश का विकास हुआ है और देश का सम्मान बढ़ा है, तो चाहूंगा कि आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह माननीय प्रधानमंत्री जी को मिलेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर हम लोग अपनी बात लोगों तक पहुंचाएंगे, पिछले 10 साल में जो काम हुआ है, चाहे विकास का हो, चाहे इस देश के सम्मान के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया, विकास का तो आप सब जानते हैं। मैं हमेशा 2-3 बातें कहता हूँ विकास के बारे में, चाहे सड़क की बात हो, नेशनल हाईवे पहले 80,000 या 90,000 किलोमीटर थे, अब दुगने हो गए। जो 65 सालों में हमारे विपक्षियों ने बनाया, उसको हम लोगों ने दुगना कर दिया, 1,70,000 किलोमीटर के करीब हो गया। चाहे जितने मेडिकल कॉलेज थे 2014 तक उसको डबल कर दिया गया, दुगने हो गया मेडिकल कॉलेज। हम लोग का तो सपना है, माननीय प्रधानमंत्री का सपना है, हर जिले में मेडिकल कॉलेज, इस देश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज। और अपने जिले में भी मुझे पूरा विश्वास है, चुनाव खत्म होने के बाद जो सबसे बड़ा काम, पहला सबसे बड़ा काम होगा, वो मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास होगा। इसका मैं आपको वचन दे रहा हूं। सब कुछ हो गया है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, आप सबको पता है कि नई शिक्षा नीति आई है। हम लोग ने आज तक सही शिक्षा नीति नहीं बना पाए थे 70 सालों में। ये काम भी माननीय प्रधानमंत्री जी को करना था। जो नई शिक्षा नीति आई है इस तरह, क्योंकि पहले तो जो ढर्रे पे चल रहा था, सब लोग BA MA करें और फिर नौकरी ढूंढें। आज आपको पता है कि जो भी BA MA करेगा उसको नौकरी कहाँ मिल पाएगी। आज जरूरी है कि ITI जाए, पॉलिटेक्निक में जाए। नए बच्चे कई तरह की पढ़ाई कर रहे हैं। मैं तो हम लोग सोचे भी नहीं थे, जो मेरी बच्चियां दोनों पढ़ रही हैं, कि ये कॉम्बिनेशन जो है साइकोलॉजी है और इकोनॉमिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, ये सब हम लोग सोचे ही नहीं थे। पहले तो होता था कॉमर्स पढ़िए, साइंस पढ़िए या आर्ट्स पढ़िए। ये सब बदलाव है, क्योंकि विश्व के अगर जिस तरह आगे बढ़ रहा, अगर हम लोग उसके साथ नहीं रहेंगे तो पीछे रह जाएंगे। और इसीलिए आज प्रधानमंत्री जी आज दुनिया भर में माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने भारत को दुनिया के और देशों के साथ लाके खड़ा कर दिया, जो विकसित देश है उनके साथ खड़ा कर दिया है।
आज हम लोग की जीडीपी जो है, जो बड़े बड़े देश हैं उनके साथ हम लोग उनसे ज्यादा है आज के लिए, यूरोपीय देशों से ज्यादा है, अमेरिका से ज्यादा है। कोरोना काल के बाद हर देश की इकोनॉमी खराब हो गई थी, अर्थव्यवस्था खराब हो गई थी, लेकिन हमारे देश की अर्थव्यवस्था फिर भी आज भी ठीक है और अच्छी चल रही है। इसलिए हम लोग आपसे आग्रह करने, विनती करने आए हैं। चाहे रेलवे देख लीजिए, आप अपने जिले में ही देख लीजिए। मैंने कहा था और ये अनाउंस हुआ था जब ममता बनर्जी रेलवे मंत्री थी कि दोहरीकरण होगा और विद्युतीकरण होगा बनारस से लेकर छपरा तक। काम कब शुरू हुआ? जब प्रधानमंत्री जी आए। 2009-10 का बोला हुआ, 2015 में काम शुरू हुआ, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा जो भी काम अनाउंस हुए हैं वो पहले शुरू होंगे। घोषणा करने से नहीं होगा, काम धरातल में कब हुआ? जब प्रधानमंत्री जी आए। सब लोग कहते हैं प्रधानमंत्री जी उद्घाटन कर रहे हैं। उद्घाटन इसलिए कर रहे हैं कि आपने काम अनाउंस किया, काम हुआ ही नहीं शुरू। काम तो जब 14 के बाद प्रधानमंत्री जी आए तब काम शुरू होना हुआ, चाहे कोई भी काम हो विकास का। तो इसलिए मैं आप लोग से आज, आप देखिए दोहरीकरण भी हो गया रेलवे का, विद्युतीकरण भी हो गया, सारे रेलवे स्टेशन ठीक हो रहे हैं। ये सारा काम हम लोग की सरकार का। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बन रहा है, इतनी बड़ी परियोजना बलिया में कभी आई नहीं, 5500 करोड़ की। पानी के लिए केंद्र सरकार ने 3500 करोड़ रुपया दिया बलिया के लिए अलग से। जो अलग हो रहा है नल, हर घर नल से जल पहुंचाना है, उसके अलावा 3500 करोड़ रुपया दिया है कि गंगा से पानी सब जगह जाएगा जहां आर्सेनिक पानी। मैं पानी की बात 2007 में जब आप लोगों ने मुझे पहली बार सांसद बनाया था तब से लगातार किया, और मैं हमारी सुनी कब गई? आज से 4 साल 5 साल पहले। प्रधानमंत्री जी जब मैं इस पार्टी में था नहीं, तब उस समय नरेंद्र तोमर जी जल शक्ति मंत्री थे। उन्होंने मेरी बात पे खुद मुझे बुलाकर, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि नीरज की बात सुनो और काम करो। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, और ये इसीलिए आप लोग से आग्रह कर रहा हूँ कि आप लोगों का आशीर्वाद स्नेह हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए। हम लोग आपसे, मैं हमेशा ये बात कहना चाहता हूँ कि मैं तो जब से आया हूँ राजनीति में, तो यही आप लोग की वजह से आया। पिताजी तो कभी चाहते नहीं थे कि हम लोग राजनीति में आए। आपने, जब मैं पिताजी के बाद आया, आपने अपना पूरा आशीर्वाद दिया, सबका स्नेह आशीर्वाद मिला, तभी नीरज शेखर यहाँ एक सांसद के रूप में खड़े हैं। नहीं तो नीरज शेखर का क्या भविष्य था मुझे भी नहीं पता था। मेरा भविष्य तो आप लोग ने तय किया। आज जो कुछ भी हूँ मैं बलिया के लोगों की वजह से, बलिया की जनता की वजह से। और मैं इस ऋण से कभी नहीं मुक्त हो सकता। मैं जीवन भर आप लोगों की सेवा करता रहूं, तभी उस ऋण से नहीं मुक्त हो सकता। ये मैं बात अपने दिल से कह रहा हूँ। आप लोग का बहुत बड़ा ऋण है, और इसीलिए मैं चाहता था, इसीलिए मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी कि उन्होंने फिर से मुझे उम्मीदवार बनाया। मेरे लिए इससे बड़ी सम्मान की बात नहीं हो सकती कि मुझे फिर से लोकसभा लड़ने का मौका मिला। मैं तो ये हर बार बात कहता हूँ कि मेरा सम्मान तो है, लेकिन पिताजी का भी सम्मान रखा है माननीय प्रधानमंत्री। आप सब जानते हैं कि 77 से लगातार पिताजी हमें लड़ते आए। 19 में नहीं लड़ पाया था। मैं ये नहीं कहता कौन जीतेगा कौन हारेगा, चुनाव अलग चीज है, लेकिन बड़ा दुख था मुझे। और ये बात मैंने प्रधानमंत्री जी को, जब मैं भारतीय जनता पार्टी में आया था, मैंने कही थी। उन्होंने कहा नीरज जब चुनाव आएगा तब देखेंगे। और मुझे बहुत खुशी, मैंने उनसे एक बार भी इसके बाद नहीं बात की। उन्होंने पिताजी का सम्मान रखते हुए मुझे इस बार उम्मीदवार बनाया, और मुझे इतनी खुशी उस बात की। और इसीलिए आप लोग से भी कह रहा हूं, मैं इसीलिए आग्रह कर रहा हूं प्रधानमंत्री जी के लिए, क्योंकि मैं मानता हूं और इस देश के मतलब अधिकांश लोग ये मानते हैं कि अगर भारत सुरक्षित है तो माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथ में। आप सब जानते हैं, मेरे को तो बहुत खुशी है 2019 में मैं पार्टी में आया, और उसके बाद ही बहुत बड़े काम हुए। धारा 370 हटी, सीएए का कानून लागू हुआ, ट्रिपल तलाक खत्म हुआ, और सबसे बड़ी बात जो हुई कि उसके बाद ही राम मंदिर बना।
ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि राम मंदिर के लिए तो पूरे देश ने संघर्ष किया 500 साल। और मैं तो हर व्यक्ति जो है उपस्थित अगर नहीं गया है अयोध्या अभी तो जरूर जाए। मैं अयोध्या गया तो मैं तो पहचान ही नहीं पाया अयोध्या। भगवान के दर्शन तो हुए, लेकिन अयोध्या नगरी कितनी बदल गई है। मैं तब गया था जब भगवान राम टाट में रह रहे थे, टेंट में रह रहे थे। उसके बाद मैं अभी गया। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति चाहे तो कोई भी परिस्थिति को बदल सकता है। उस शहर को देख के आपको लगेगा नहीं वही अयोध्या, और वही भगवान राम का जो भव्य मंदिर बना। मैं अनुरोध करूंगा, मैं तो ये आग्रह करूंगा आप लोग से कि सभी लोगों को जाके वहां दर्शन करने चाहिए। हम लोग की सरकार ने किया था, अब तो चुनाव आ गए, चुनाव के बाद फिर से शुरू करेंगे। हम लोग चाहते हैं लोग जाके दर्शन करें भगवान राम। लेकिन ये साथ जरूर देखिए कि जो व्यक्ति अगर चाहे तो एक शहर ही नहीं पूरा देश बदल सकता है। और 10 सालों में माननीय प्रधानमंत्री ने इस देश को बदल के दिखाया है। आज विश्व भर में जो भारत का सम्मान है वो पहले कभी नहीं था। हम तो आप लोग के आशीर्वाद से देश विदेश घूमने का मौका मिलता है। 2014 के पहले जाते थे तो कोई बड़ा व्यक्ति हम लोग का विदेश में नहीं मिलता था, कहते थे भारत से आया देख लेंगे कोई। लेकिन आज जाइए तो उस देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलता है हम लोग से, राष्ट्रपति मिलता है, प्रधानमंत्री मिलता है। प्यारे भारत के सांसद लोग आए, उनसे मिलना जरूरी है। इसीलिए भारत में निवेश भी सबसे ज्यादा अब हो रहा है, क्योंकि यहाँ सुरक्षा है। यहाँ जो उद्योगपति पैसा लगाएगा वो जानता है कि उसका लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री के नेतृत्व को पूरा देश मान रहा है, पूरा विश्व मान रहा है। सबसे लोकप्रिय नेता है पूरे विश्व में। तो इसलिए आप लोग से आग्रह विनती करने आए हैं कि आपका सहयोग, आपका समर्थन, आप लोग का आशीर्वाद दें। मुझे पूरा भरोसा है, विशेषकर बरनौली ग्राम सभा में आपने हमेशा अपना आशीर्वाद दिया। मुझे पूरा भरोसा है गांव के लोग अपना आशीर्वाद, अपना सहयोग, अपना स्नेह अपने इस बेटे, अपने इस भाई को जरूर देंगे। न केवल मुझे बल्कि हमारी पार्टी और हमारे नेता आदरणीय मोदी जी को जरूर देंगे। इसका मैं आग्रह करना चाहता हूँ। इसलिए बार बार ये बात कह रहा हूँ कि चुनाव केवल नीरज शेखर और मोदी जी का नहीं है, ये चुनाव आपके भविष्य का भी है। आप तय करेंगे कि भारत आगे जाएगा या फिर उसी जगह पहुंच जाएगा 14 के पहले जब भ्रष्टाचार था बस इस देश में और कुछ नहीं था। इसलिए आग्रह और विनती कर, इस देश के विकास के लिए, इस देश के भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए एक बार फिर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया जाए। मोदी जी का लक्ष्य है अब की बार 400 पार, तो 400 पार में एक कड़ी बलिया भी हो, यही आग्रह और विनती आपसे मैं कर रहा हूँ। मैं फिर से सभी अपने नेताओं का, सभी जो लोग मंच में बैठे हैं और आप सब लोग इतनी धूप में भी इतनी संख्या में आए, आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है आप लोग का आशीर्वाद मुझे जरूर मिलेगा। धन्यवाद। एक बार जोरदार नारा हो जाए, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत